तो अगर आप जैक दिल्ली के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेके आ रहे हो, अगर आप DTU, NSUT, IIIT दिल्ली, IGDTU आ रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें इन हर एक कॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ जो कि आपको जानना जरूरी है एडमिशन से पहले। आपको आगे क्या करना है वो प्रोसीजर भी बात करने वाला है। कुछ कॉमन डाउट है आपके कि DTU का ओरिएंटेशन शेड्यूल कैसा है, हर एक दिन आना है या किस दिन आना है, किस दिन नहीं आना, आना जरूरी होता है, फीस कब पे करनी है, NSUT की फीस कब पे करनी है, पोर्टल कब खुलेगा, आपका जो हॉस्टल है वो कब कैसे लेना है, आपका जो रोल नंबर आएगा NSUT का वो कब आएगा, IIIT का ओरिएंटेशन कब है, IGDTU की ओरिएंटेशन कब है, सारे कॉमन डाउट्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबका एक फुल पैक वीडियो है, इसमें सारी चीज़ें बात कर होने वाली है। थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो, तो इसलिए 2x पे देख लो, पर स्किप कुछ भी मत करना। चाहे आप दूसरे कॉलेज में हो, आप हर एक कॉलेज की सारी चीज़ें सुनो, क्योंकि कुछ चीज़ें कॉमन होती है हर एक कॉलेज में, हर एक के लिए रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लाइक सब्सक्राइब अभी से करो तो बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है ये आपके लिए, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो शुरू करते हैं, बट इंट्रो के बाद। So hey everyone, my name is Yatharth Deva, second year IT student at Delhi Technological University DTU। So finally second year में आ चुका हूँ। आपको नहीं पता ये बोलने के लिए मुझे कितने रीटेक लेने पड़े हैं, कितनी बारी मुझे ये बोलना पड़ा है, क्योंकि हर बारी मेरे मुंह से वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, सेकंड ईयर निकला है। जो सब्सक्राइबर है वो जानते हैं। सो वो बात छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले मैं IGDTU का एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, देन DTU पे आएंगे, देन NSUT, देन IIIT दिल्ली। इसी ऑर्डर में वीडियो चलेगा। बट आई हाईली एडवाइस ऑल ऑफ यू कि आप पूरी वीडियो देखो। आपका जो DTU का ओरिएंटेशन का पार्ट है वो जरूर सुन लेना, क्योंकि आपका भी ओरिएंटेशन होगा, आपका भी सेम सा चीज़ चलेगी, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना मेरे ख्याल से वो फायदेमंद नहीं रहेगा। आप भी एक बार सुन लोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। IGDTU का ओरिएंटेशन है 12 अगस्त को, और आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी 13 अगस्त को। इतनी सी इन्फॉर्मेशन है। अब 12 अगस्त को एक ही दिन का ओरिएंटेशन है, तो आप एक ही दिन को चली जाना, ठीक है। अब बात आती है आपकी जो कोर्स रजिस्ट्रेशन है, जब भी वो शुरू हो तो उसी दिन फटाफट कर लेना, उसके लिए वीडियो अलग से आ जाएगी। कोर्स रजिस्ट्रेशन क्या होता है, जल्दी करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। देन अब नेक्स्ट बात चल लेते हैं DTU पे। DTU की बात कर लेते हैं। आपको पता ही होगा ओरिएंटेशन शुरू हो चुका है, 29 से शुरू हो चुका है, ये चलेगा आपका 2 अगस्त तक। अब आपको क्या 5 दिन जानना जरूरी है। एक पहली बात तो क्या ये कंपलसरी है, क्या ये मैंडेटरी है। ये कंपलसरी मैंडेटरी नहीं है, ये एडवाइजेबल है, ये रेकमेंडेड है। कॉलेज आपको रेकमेंड करती है कि हाँ 5 दिन आओ, इस जो आपका ओरिएंटेशन है उसे अटेंड करो। अगर आप 5 दिन में से किसी 1-2 दिन नहीं आओगे तब भी कुछ परेशानी नहीं है, 5 दिन ही नहीं आओगे तब भी कोई परेशानी नहीं है, अगर 5 दिन आ भी जाओगे तब भी कोई परेशानी नहीं, ठीक है। इतनी जो मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, DMs आ रहे हैं कि भैया जाना जरूरी है, किस दिन जाए क्या जाए, कुछ जैसा जरूरी नहीं होता। इच्छा हो चले जाओ, इच्छा हो नहीं जाओ। अब कुछ स्टूडेंट्स है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स का मेरे पास DM आया कि भैया एक बार शेड्यूल समझा दो और साथ में ये बता दो किस दिन जाना चाहिए, क्योंकि मैं सारे दिन नहीं आ पाऊंगा या फिर मेरे को कुछ दिन ही आना है। वैसे इस पे वीडियो बनाना कोई मतलब इम्पोर्टेंट बात नहीं थी, बट क्योंकि मेरे पास बहुत सारे DMs आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे सेम डाउट के, इसलिए मैंने सोचा एक बार वीडियो बना ही देते हैं, आपको बता देते हैं। आपकी रिक्वेस्ट पे ही ये वीडियो बन रही है। सबसे पहले मैं शेड्यूल बताऊंगा, उसी के बीच में आपको बताऊंगा किस दिन जाना जरूरी है, आपके एडवाइजेबल है, जरूरी तो कुछ होता नहीं, एडवाइजेबल किस दिन है, और बाकी सारे भी सुन लो, क्योंकि सेम सारी चीज़ आपके ओरिएंटेशन में भी होने वाली है, ठीक है। सबसे पहले तो 29 को इनॉग्रेल सेरेमनी है। और आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, DTU में ना अब की बार स्पिक मैके, पता नहीं मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं, SPICMACAY, तो स्पिक मैके से एक सोसाइटी खुली है DTU में। वैसे ये आई गेस बाहर बहुत फेमस है। बेसिकली जो ओल्ड कल्चर है उसको यंग यूथ में पैशनेट करवाने के लिए ऐसा कुछ सोसाइटी है बेसिकली। मे बी मैं सही से आपको बता नहीं पा रहा। एक बार आप इस पिक में के DTU के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे जाओगे, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। और ये बाकी कॉलेज में भी मेरे ख्याल से पहले से था, अब की बार DTU में अभी ये न्यू सोसाइटी इंट्रोड्यूस हुई है, तो इसी पे ही पूरी अब की बार ओरिएंटेशन की थीम है। जो मोस्टली चीज़ें वो इस पिक मैके से रिलेटेड ही हैं, वो भी ध्यान रखने वाली बात है। जो 29 का डे 1 था, उस पर इनॉग्रेशन सेरेमनी थी। फिर इस पिक मैके के जो प्रोफेसर किरण सेठ हैं, वो उन्होंने ओरिएंटेशन करा है। देन आपका एलुमनाई इंटरेक्शन है, देन डीन वगैरह है, फिर बैच फोटोग्राफ। पहला दिन पूरा का पूरा आपका बेसिकली वैसा सा है कि मतलब सारा लेक्चर टाइप का है।
सो अगर वो अवॉइड कर लो तो भी कोई प्रश्न। देखो कॉलेज के पर्सपेक्टिव से तो आपको 5 दिन आना चाहिए, सब कुछ अटेंड करना चाहिए, लेक्चर भी, जो फन एक्टिविटी है वो सब चीज़ें। पर एज अ स्टूडेंट मैं आपको वो वाली चीज़ें रिकमेंड करूँगा जो फन है, जो देखने में सही में मज़ा आएगा, वही सारी चीज़ बताऊँगा। बाकी ये लेक्चर वगैरह आपने सुनना है तो आप जाके सुन सकते हैं। सो पहले दिन जाने का इतना कुछ फ़ायदा है नहीं, बस लास्ट में बैच फोटोग्राफ होगी, इतना कुछ होता नहीं यार। अभी 1 महीने बाद सारे लोग एक दूसरे को जान रहे होगे, सारे वैसे ही फ़ोटो खींचते रहते होगे। तो एक बैच फोटोग्राफ करवा लो, नहीं करवा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहले दिन जाने का इतना कुछ वो है नहीं। बट हाँ, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ जाना चाहते हो पहले दिन, बिल्कुल जाओ, उनको भी थोड़ी खुशी होगी कि हाँ आप थोड़ा सा कॉलेज एक्सप्लोर कर सकते हो। साथ में पेरेंट्स को ये प्राउड होगा कि हाँ मेरा बच्चा इतने अच्छे कॉलेज में आया है, DTU NCT इन सब में आया है, इतने रिनाउंड कॉलेज है। खासकर DTU पहले DCE से बहुत ज़्यादा रिनाउंड है दिल्ली में। तो आप किसी से भी एल्डर से पूछोगे ना, DCE पूछना, DTU नहीं, DCE दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। सो वो सारे कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छा कॉलेज है। तो अच्छी कॉलेज में आए हो। सो अगर पेरेंट्स को एक दिन ओरिएंटेशन में किसी भी दिन लेके जाओगे तो वो अच्छा ही रहेगा। देन नेक्स्ट चीज़ आ जाती है डे 2 पे। एक बार ये जरूर कंफर्म कर लेना अपने कहीं से भी कि सिर्फ डे 1 पे ही पेरेंट्स को अलाउड है या फिर बाकी डे पे भी अलाउड है। मेरे ख्याल से जो पिछली बार का मुझे याद आ रहा है, सिर्फ 1 या 2 दिन ही पेरेंट्स को अलाउड हुआ था, फिर उसके बाद सिर्फ स्टूडेंट्स ही आ सकते थे। तो एक बार कंफर्म जरूर कर लेना, मेरे को अच्छी तरह याद नहीं। सो एक बार कंफर्म कर लोगे ज़्यादा अच्छा। सेकंड चीज़, सेकंड डे में क्या है, प्रेजेंटेशन बाय डीन, सेकंड भी डीन का है, फिर चीफ वार्डन है, फिर आपका डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट पे एक टॉक शो होगा। देन आपका हेड आएंगे, डायरेक्टर आएंगे, फिर दोस्त, और फिर लास्ट में आपका स्पिक मैके के सिनेमा क्लासिक वगैरह होगा। बेसिकली गांधी जी पे मेरे ख्याल से कोई सिनेमा ये कर रहे हैं। सो सेकंड डे भी इतना कुछ वो खास है नहीं, बेसिकली वही आपका वो है कि मतलब थोड़ा लेक्चर है स्टार्टिंग में, देन इंटरेक्शन वगैरह है। अगर वो आपको अच्छा लगता है तो आप जाके एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। डे 3 पे आ जाते हैं डायरेक्टली। सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट पे रिपोर्ट करना है। देन आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होगी किसी किसी के लिए, और ये अपने ग्रुप वाइज जरूर देख लेना। यहाँ पर G11, G12, G21 एक मैट्रिक्स टाइप का है। सो वो सारे देख लेना। आपको ये जो मिला होगा शेड्यूल, अभी तक आपको मिल चुका होगा। अगर आपको PDF चाहिए तो मुझे बता देना, मेरे पास PDF पड़ी हुई है जहाँ से मैं देख के बता रहा हूँ। सो बेसिकली इसमें हर एक ब्रांच के शेड्यूल है कि जैसे CSE 1 to 7 जितने भी CS वाले स्टूडेंट है वो G11 में है, जो जितने भी IT वाले स्टूडेंट है, सिविल इंजीनियर वाले, इन्वायरमेंटल वाले, वो सारे G12 में है। तो अपने जो भी ग्रुप वाइज है उसी हिसाब से आपको शेड्यूल देखना है। सो कुछ डे 3, 4 और 5 अप्रॉक्सीमेटली सेम है, लास्ट वाली चीज़ अलग अलग है तो वो अलग से बता दूंगा। बट 3, 4 और 5 में से किसी भी 1 या 2 दिन चले जाना, ठीक है। पहले 2 दिन में से जाना है, इतना कुछ फायदा होगा नहीं। अगर आपको लेक्चर सुनना है तो बिल्कुल जा सकते हो, नहीं तो आप डे 3, 4 या 5 में से किसी 1 या 2 दिन जरूर चले जाना, क्योंकि उसमें होती है सोसाइटी के ओरिएंटेशन और सोसाइटी एक्टिविटीज़। बेसिकली आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 बजे से 3 बजे तक आपकी स्टूडेंट सोसाइटी प्लस एंटरप्रेन्योरशिप होगा, और बाकी टाइम भी आपके जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में जा रहे हो ना। सो बेसिकली जब आप रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में जाओगे तो वही सारी चीज़ें होगी, सोसाइटी की मीटिंग्स और आपके ओरिएंटेशन और काफ़ी सारी चीज़ें होगी। सो वो जरूर चले जाना। उसमें क्या होता है, आपको एक तो वो बड़ी सी स्क्रीन पे आपको चला के दे देंगे वो फिल्म टाइप की, जो ट्रेलर उन्होंने बनाया अपने ओरिएंटेशन का, जो बेसिकली सोसाइटी का ओरिएंटेशन है, वो अपना ट्रेलर इंट्रो चला देंगे, वो देख लेना। साथ में आप बेसिकली वो कुछ जैसे परफॉर्मेंसेज वाले हैं, मान लो कोई नृत्यांगना या किसी सोसाइटी का, मेरे ख्याल से एक और भी सोसाइटीज़ होती है, नृत्यांगना है और वाइब DTU है वगैरह, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं। और मधुरमा है गाने की, ये नृत्यांगना और वाइब डांस की सोसाइटी है। जो मधुरमा है वो सिंगिंग की सोसाइटी है। तो इन सारी सोसाइटी के अगर ओरिएंटेशन अभी हो रहे होंगे, अभी इसमें मेंशन नहीं है किसके सोसाइटी का क्या ओरिएंटेशन होना है। अगर ओरिएंटेशन उनके होंगे तो उसमें चले जाना। उसमें बेसिकली वो परफॉर्मेंस करते बजाय ज़्यादा आपको कुछ बताने के, तो वो परफॉर्मेंस करते हैं। जैसे MC और युवान और ये सारी सोसाइटीज़ है, ये आपको इंट्रो देंगे, फिर आपको साथ में इंटरेक्शन करेंगे। सो वो सारी चीज़ें होती हैं, वो जरूर अटेंड कर लेना, वो एक फन एक्टिविटी होती है। खासकर कुछ कुछ सोसाइटी के तो इंट्रो में जरूर, मतलब ओरिएंटेशन में जरूर जाना। एक MC के ओरिएंटेशन में चले जाना, बहुत अच्छी ओरिएंटेशन होता है। साथ में युवान यानी LFC, लिटरेचर एंड फिल्म काउंसिल, इसके ओरिएंटेशन में जरूर चले जाना, ये भी बहुत अच्छी ओरिएंटेशन होती है। पूरी फिल्म चलती है वहाँ पर, जिसमें हर एक लेजेंडरी मूवीज़ की क्लिप होती है। मतलब ये मेरे ख्याल से कुछ मैं इतने इंफॉर्मेटिव नहीं बता रहा अभी, बट
एज अ सीनियर जो अपना एक्सपीरियंस है वो भी मैं साथ साथ शेयर कर रहा हूँ। सो वो वाली चीज़ें जो मैंने पहली बार देखी थी वो बहुत सही थी, ओरिएंटेशन में बहुत मज़े आए थे। इतने टाइम बाद कुछ मस्त देखने को लगा। ऐसे एक्सपेक्टेशन ना एकदम हाई चली जाती है कॉलेज से कि हाँ अरे 4 साल लाइफ तो मज़े ही मज़े होंगे, एक नंबर होंगे। तो वो सारी चीज़ें कर लो, अभी टाइम है, अभी एक बारी आपका ओरिएंटेशन होना है, दोबारा ये मौका नहीं आएगा। तो ये सोसाइटी के ओरिएंटेशन में ज़रूर चले आना, ठीक है। तो बता दिए एमसी और युवान तो बहुत सही सोसाइटीज़ हैं, उसमें तो ज़रूर चले आना। और बाकी उनमें भी चले जाना। बाकी जो आपकी सोसाइटीज़ हैं, कोई भी सोसाइटी ख़राब या अच्छी नहीं होती। बस ये है कि हाँ अपना पर्सनल प्रेफरेंसेस है, किसी में डांसिंग अगर आपको अच्छी लगती है तो डांसिंग की सोसाइटी अच्छी लगेगी। सो जो अच्छी ओरिएंटेशन करवाती है वो मैंने बताई थी। बाकी सबके ओरिएंटेशन में ज़रूर जाओ। 1 या 2 दिन आने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सारे टाइम ओरिएंटेशन नहीं होगा, बीच-बीच में आप गैप भी दोगे। और अगर आप ऐसे दिन आ रहे हो जिसमें आपके जो ग्रुप था उसकी में देखो ये 3 दिन है, युवान मेरे ख्याल से तीनों दिन ओरिएंटेशन करवाएगा अलग-अलग ग्रुप के साथ। किसी दिन G11, G12 कंबाइन करके आ जाएँगे, किसी दिन 2-3 वाले कंबाइन करके आ जाएँगे। सो ऐसे-ऐसे ग्रुप कंबाइन करके वो दिखाएँगे। सो आप एक काम करना, अगर आपका जिस दिन आए हो उस दिन वो वाली ओरिएंटेशन नहीं हो रही, किसी और ग्रुप की हो रही है, आप उसमें चले जाना। कोई भी मना नहीं करेगा आपको आने से कि नहीं तू आईटी वाला है, तू सीएस में नहीं आ सकता, तू एनवायरमेंटल वाला है, तू सीएस में नहीं आ सकता। ओरिएंटेशन लेने में कुछ नहीं होता, सब अलाउड होते हो। आप जाके आपको ओरिएंटेशन लेनी है, आप जाके उस जगह पर पहुँच जाओ और अपना ओरिएंटेशन अटेंड करो। कोई आपको कुछ भी नहीं रोकेगा, चाहे आप किसी भी ग्रुप के किसी भी दिन आ जाओ, ठीक है। बस जब हो रही हो चले जाना। इसलिए कह रहा हूँ तीनों दिन भी मत जाओ, किसी 1 या 2 दिन चले जाओ। उसमें जो आपको ओरिएंटेशन अटेंड करना हो सारे जाके कर लेना, अपने दोस्त बनाओ, अपनी नेटवर्किंग करो। बेसिकली ओरिएंटेशन ना आपके लिए लेक्चर सुनने के लिए नहीं होती, वो तो कॉलेज का काम है, वो अपना कर रहे हैं। आपके लिए क्या है कि न्यू फ्रेंड्स बनाओ, न्यू नेटवर्क बनाओ, सीनियर से बात करो, जो जूनियर्स वहाँ पर आए हैं आपके साथ वाले उनसे बात करो। और साथ में कुछ डाउट है वो पूछ लो। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप बहुत सारे आ रहे होंगे जो आज 29 को गए होंगे, जब ये बना रहा हूँ 29 डे है। तो जब आप गए होगे ओरिएंटेशन में, अगर जो गया है आप खुद देख रहे होगे कि आपको इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में एनरोल करा जा रहा होगा कि हाँ ये मेरा पोस्टर है, जाके इस क्यूआर कोड स्कैन करो, अपना बैच में एनरोल हो। और बैच में नहीं, बेसिकली व्हाट्सएप ग्रुप जो उन्होंने बनाया वो एनरोल करो। बहुत सारे वो क्या कहते हैं फ्रेशर्स पार्टी वाले आ रहे होंगे, वो देख लेना। साथ में बहुत सारी सोसाइटी के ओरिएंटेशन, जैसे बहुत सारी सोसाइटी के मुझे भी दिख रहे हैं, SRDTU, डेल्टेक, MUN, ये सारी सोसाइटी के वो व्हाट्सएप ग्रुप बन रहे हैं नए नए वाले। STEP-DTU का मेरे ख्याल से व्हाट्सएप ग्रुप बना है। तो ये सारी चीज़ें, इन सब में एनरोल हो बिल्कुल यार, ज्वाइन कर लो। उसमें इतने सारे मैसेज आएंगे, पढ़ते रहना वेले होके। तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट वीडियो सिर्फ कुछ बातें हैं, बाकी सारी चिल बातें हैं जो मैं बताने वाला हूँ। तो फटाफट करके भी सुन सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो लास्ट में आपका क्या है, जो स्पिक मैके का होगा, ये 3rd डे यानी 31st को आपका स्पिक मैके होगा राजस्थानी फोक पे बेस। जो डे 4 है 1 अगस्त को, वो होगा कथक पे बेस। जो डे 5 है वो होगा ध्रुपद पे बेस, जो कि लास्ट डे होगा 2 अगस्त को, ठीक है। और 3 अगस्त को भी मेरे ख्याल से एक हेरिटेज वॉक है, जो कि म्यूजियम वगैरह में ले जाएंगे आपको, अगर आपने जाना है तो ऑब्वियसली। सो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी होगी, उसमें योगा वगैरह करवाएंगे, वो सारी चीज़ें तो कर लेना इच्छा हो तो, और कुछ कह नहीं सकता मैं। और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स घुमाना, काफ़ी अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, बड़ा है। काफ़ी कॉलेज के अच्छे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, काफ़ी में नहीं भी होते। ये इस कॉलेज का काफ़ी अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स काफ़ी सालों से माना जा रहा है। मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है स्पोर्ट्स में, इसलिए मैं काफ़ी कम जाता हूँ। बट आपको इंटरेस्ट होगा तो बिल्कुल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाओ। जिस जिसको इंटरेस्ट है ना, उसके लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक बहुत मस्त जगह है। बड़ा तो बहुत है, ये तो बात है। तो एक बारी वो चले आना, थोड़ा DTU कैंपस टूर करो, वीडियो भी आ रही है। बाकी खुद भी थोड़ा कैंपस टूर करो। प्रज्ञा भवन आपको देख लो कैसे जाना है, कहाँ से जाना है, क्या रास्ता है प्रज्ञा भवन का, क्योंकि 1 साल आपको वहीं काटने हैं। फिर उसके बाद अपनी रिस्पेक्टिव बिल्डिंग्स में आप चले जाओगे। जैसे हमने अभी फर्स्ट ईयर मेरा हुआ प्रज्ञा भवन में, 90% हमने अपना टाइम निकाला है। बाकी के टाइम हम लैब वैब थी तो वो हम डिपार्टमेंट में गए थे, बट मोस्टली हम प्रज्ञा भवन में गए हैं। और अब हमारी प्रज्ञा भवन से पीछे छूटा, आपका आ चुके तो आप उधर जाना। अब हम अपनी न्यू IT बिल्डिंग में जाएंगे, ठीक है। सो वहाँ पर मैं आपको दिख सकता हूँ न्यू IT बिल्डिंग में। बाकी कैंपस में तो बिल्कुल दिखेंगे ही, अमूल होता है। अब तो नई नई चीज़ें खुली है, आपको अगर नहीं पता है DTU वालों को। सो DTU में बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें खुली है। मदर डेयरी खुल चुकी है, दूध वाली खुल चुकी है, साथ में जो सब्जी होती है वो वाली खुल चुकी है। साथ में किटकैट खुल चुका है एक, मतलब किटकैट का एक
आउटलेट है वो खुल चुका है, साथ में हिम्स कैफ़े खुल चुका है, बिस्ट्रो 57 खुल चुका है, साथ में एक डोसा पॉइंट खुल चुका है प्रज्ञा भवन के वहाँ पर एक जगह है, वहाँ पर डोसा कैफ़े टाइप का कुछ खुला है। हम 1 साल देखते रह गए कि कोई टेंडर आ जाए हमारे लिए खुल जाए कुछ वहाँ पर 1 साल से बंद पड़ी थी जगह, कुछ खाने पीने का नहीं था वहाँ पर, हमें चल के कैंटीन या नेस्कैफे जाना पड़ता था। पर अब जब आप आए हो बहुत ज़्यादा ब्लेस समझो अपने आप को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें खुल गई। सबसे मेन चीज़ तो डोमिनोज खुल चुकी है, तो राजसाइन हॉल में ही डोमिनोज खुल चुका है। आपने मोस्ट प्रोबेबली अभी तक देख ही लिया होगा, क्योंकि राजसाइन हॉल में ही सारा वो ओरिएंटेशन वगैरह होता है, तो आपने वहाँ देख ही लिया होगा। सो डोमिनोज आ गया फाइनली, मजे आएंगे। सो ये सारी बातें थी। सो ये तब देख लेना, साथ में अपने ग्रुप्स देख लेना। और अगर आप डी में आ रहे हो तो आपके हर एक बैच, हर एक ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप बन चुके हैं, तो एक बार उसमें ज़रूर एनरोल हो। उसमें सारे आपके साथ वाले स्टूडेंट्स होंगे, जैसे IT1 का अलग ग्रुप है, IT2 का अलग ग्रुप है, IT3 का अलग ग्रुप है, CSE 1 7 सबका अलग अलग ग्रुप है। तो वो वाले ग्रुप में ज़रूर चले जाना। अभी आपकी जैसे आपको पता होगा एक लिस्ट आई है जिसमें आपके नाम, एडमिशन नंबर, फ़ोन नंबर और ग्रुप ये मेंशन है। साथ में ऐसे ही एक रोल नंबर की लिस्ट भी आपकी आ जाएगी बहुत जल्द। तो वो सब आपको परेशान वाली बात है नहीं। और अब इम्पोर्टेंट बात पे वापस आ रहा हूँ। जितने भी बाकी NSUT IIIT वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझ आ गया कि अगर उनका ओरिएंटेशन होगा, जब मतलब होगा तो सही, अगर नहीं होगा तो सही, किस दिन होगा वो बता दूंगा। साथ में जब भी ओरिएंटेशन होगा तो ऐसे ही शेड्यूल में होगा, आप भी ऐसे ही समझ लेना कि आपको किस किस दिन जाना है, वो एक बार उसी हिसाब से देख लेना। जब आपकी सोसाइटी की ओरिएंटेशन हो उस दिन जरूर चले आना, ठीक है। सो ये सारी बातें थी। अब इम्पोर्टेंट बातों पे वापस आ जाते हैं। DTOs की फीस कब पे करनी है, अभी इस बारे में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया। कोई जल्दी नहीं होती DTO वालों को फीस लेने की। सो जब भी फीस नोटिफिकेशन आएगा एक बार वेबसाइट पे पता चल जाएगा। साथ में अब जो आपने व्हाट्सएप ग्रुप लिए ना जिसमें आप एनरोल हुए हो, उसमें आपको फटाफट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगी। तो इंपॉर्टेंट वाले ग्रुप आप अलग से आपको पता चल जाएंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है उस ग्रुप के साथ बने रहना, और उसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फीस का मिल जाएगा, बाकी सारी चीज़ों का भी मिल जाएगा। हॉस्टल अलॉटमेंट आपको अभी तक मिल चुका होगा, नहीं हुआ तो अभी हो जाएगा। अभी हॉस्टल अलॉटमेंट चल रहे हैं, कुछ कुछ को मिल चुके हैं, कुछ कुछ को अभी वेटिंग लिस्ट में रखे हुए हैं, तो वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। सो और कुछ आपको अभी DTU में और कुछ भी नहीं करना होता, बस ओरिएंटेशन लेते रहे। और फिर 5 अगस्त से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी, तो क्लासेस में जरूर चले जाना। और ये सारी चीज़ थी। बाकी और इंपॉर्टेंट बातें मिलकर कर लेंगे, नहीं तो फिर आपके लिए वीडियो अलग से बनने ही वाली है, सो वो भी आप देखते रहना। सो इम्पॉर्टेंट है सच, और कुछ नहीं है कि हमें कुछ अब और फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, या फिर कोई सर्टिफिकेट दिखाने, या फिर हमें कुछ फीस पे करनी है फटाफट से, या कुछ करना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप चिल हैं यहाँ पर, सारे इन्वायरमेंट सारे चिल होते हैं। सो इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है, सारी जो भी मज़ेदार चीज़ें होगी वो सारी चीज़ें बता दूंगा। फर्स्ट ईयर कैसे इंप्रूव करना है, कैसे अपनी कॉलेज लाइफ इंप्रूव करनी है, उसके लिए भी वीडियोस आ जाएगी, इसे सब्सक्राइब अभी से कर लेना। अब आती है बात चलते हैं NSUT की। NSUT के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेरे पास कमेंट्स और DMs आ रहे हैं। मैं रिप्लाई सबको नहीं कर पा रहा, सॉरी फॉर दैट। मैं देख सारे रहा हूँ पर रिप्लाई सारे नहीं कर पा रहा, क्योंकि सबका सेम डाउट है। मैंने सोचा था एक वीडियो में ही आपको बताऊंगा, क्योंकि हर एक को कमेंट में लिखना और समझाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो एक बार मैं सुन लो सारे NSUT वालों खासकर। सबसे पहले आपको बताता हूँ ओरिएंटेशन कब है। 5 से 7 अगस्त को ओरिएंटेशन है, ये आपको पता होगा पर सुन लो दोबारा। 5 से 7 3 दिन का ओरिएंटेशन है। आपका ओरिएंटेशन का शेड्यूल, अप्रॉक्सीमेट शेड्यूल आ चुका है वेबसाइट पे। आई डोंट नो ऑफिशियल वेबसाइट पे आया या फिर IMS NICT वाली वेबसाइट पे आया, किसी एक वेबसाइट पे जरूर आया शेड्यूल। तो एक बार जाके देख लेना कि किस किस दिन आपने ओरिएंटेशन में जाना है। 8 अगस्त से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब आपका इंपॉर्टेंट बातें जो है NSUT के लिए है। सबसे पहले ये स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि हॉस्टल लेना है, तो हॉस्टल कब से मिल सकते हैं, क्या है। एक बार जब रोल नंबर आएगा तब आपको हॉस्टल मिल जाएगा। सेकंड चीज़, आपको रोल नंबर कब आएगा। रोल नंबर कब आएगा, देखो रोल नंबर बहुत जल्द आ जाएगा। अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स कोई पकड़ लो यार, जिसमें बाकी सारे फ्रेशर्स हों। कोई दोस्त दिया है NSUT का, उसके पास व्हाट्सएप ग्रुप हो वो देख लेना, नहीं तो किसी सीनियर आपको पता है NSUT का, तो उससे कांटेक्ट कर लो, कोई ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिल जाएगा। मेरे पास अभी एक करंटली व्हाट्सएप ग्रुप है, वो फ्रेशर्स पार्टी का है, उसमें इंपॉर्टेंट इन्फो नहीं आती है। बट एक काम कर सकते हो, देखो अभी मेरे पास कोई वो वाला ग्रुप नहीं है NSUT का जिसमें सारे फ्रेशर्स हों और उसमें इंपॉर्टेंट बातें हो, यही सारी एडमिशन और इस सारी चीज़ों से रिलेटेड। मेरे पास जो है ग्रुप वो फ्रेशर्स पार्टी का, अगर आपको चाहिए हो वो ग्रुप में चले जाना। उससे किसी भी एक स्टूडेंट को मैसेज कर दो कि अगर उसके पास कोई व्हाट्सएप ग्रुप होगा तो वो आपको ऐड करवा देगा। मैं बेस्ट यही आपके लिए कर सकता हूँ। अगर आपको डायरेक्टली कोई व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाए तो वो उसमें एनरोल कर देना। साथ में एक बार मुझे
भी बता देना ताकि मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी दे सकूँ, ठीक है। सो ये बात है, उसमें आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। उसी में ही आपको रोल नंबर भी एक बारी मिल जाएगा, साथ में आपको IMSNICT या फिर जो ऑफिशियल वेबसाइट है किसी भी एक वेबसाइट पे आपको रोल नंबर की लिस्ट बहुत जल्द आ जाएगी। अभी यार एक बात सुनो, अभी मेरे ख्याल से कल आई है DTU की वो वाली लिस्ट जिसमें ग्रुप निकले हैं, रोल नंबर की उस वो वाली लिस्ट भी नहीं आई। अभी सिर्फ ये लिस्ट आई है कि कौन कौन से स्टूडेंट एनरोल हुए हैं और उनके कौन से ग्रुप है। हालांकि एक काफ़ी अच्छी लिस्ट है जो चाहिए होती है, तो ऐसी लिस्ट आपके लिए भी आ जाएगी, बहुत जल्द आ जाएगी। अभी 29 तारीख हो रही है, 5 को आपका वो है क्या कहते हैं ओरिएंटेशन, फिर 8 से आपकी क्लासेस है, अभी आपके पास टाइम है देखो। और काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे हॉस्टल का और फीस का, वो सारी चीज़ें वो भी बताने वाला। तो देखो अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके रोल नंबर आएगा पहले, फिर उस रोल नंबर से आप अपने हॉस्टल जो imsnicity.org पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा, अपना रजिस्टर करना पड़ेगा और फिर आपको हॉस्टल अलॉटमेंट हो सकता है। फिर उसके बाद आप अपने प्रोसीजर जो भी करने, जैसे कि मैंने बताया था आपको पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना है, फिर उसके बाद वेट करना है। अगर आपका हॉस्टल अलॉट हो चुका है, हो जाएगा, तब आपको फिजिकली आपको प्रेजेंट करके अपने डॉक्यूमेंट देने हैं और साथ ही में आपको फीस भी देनी है। 2 दिन का टाइम मिलेगा फीस देने का हॉस्टल के लिए, सो वो आपको तभी देनी है और आपको फाइनल अलॉटमेंट हो जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट बहुत परेशान हो रहे हैं, भैया हॉस्टल नहीं मिल रहा, कब आएगा रोल नंबर, कब आएगा रोल नंबर, कब आएगा। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स है, ये लिटरली हाई अमाउंट है कमेंट्स में और इंस्टाग्राम DMs पे, रोल नंबर कब आएगा, मेरे को पता कैसे चलेगा, हमारी हॉस्टल कब मिलेगा। सब हो जाएगा, अभी टाइम है। DTU का आपको बताऊं, 25 को रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुला होगा, 27 को आपकी हॉस्टल लॉट हो गए काफ़ी स्टूडेंट्स को, काफ़ी को अभी भी नहीं हुआ है, 29 से आपकी ओरिएंटेशन हो गई। 4 दिन के अंदर इन्होंने सारे निपटा दिया DTU वाले ने, रजिस्ट्रेशन ओपन भी हो गई, अलॉटमेंट भी हो गई, ओरिएंटेशन भी शुरू हो गया। ओरिएंटेशन से पहले तक काफ़ी स्टूडेंट आ भी चुके थे, यानी 3 दिन के अंदर ही आपका हॉस्टल का फॉर्म भी खुलेगा, आपको रजिस्टर भी करना होगा, आपका अलॉटमेंट भी हो जाएगा, आपको मूव ऑन भी 3 दिन में कर भी लोगे। सो इतना परेशान मत हो, अभी आपके पास बहुत टाइम है, अभी आपके पास करीबन करीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा है। लास्ट के 3 दिन में भी आ सकता है, हो सकता है 3 तारीख को आ जाए आपका हॉस्टल का 2 तारीख को रोल नंबर आ जाए, 3 तारीख से आपका अलॉटमेंट शुरू हो जाएगा, वो रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। सो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा इंतजार और कर लो। जब इतना इंतजार कर चुके हो, थोड़ा सा और इंतजार कर लो, रोल नंबर आ जाएगा, देन आप हॉस्टल पे अप्लाई कर लेना। और हॉस्टल की वीडियो जरूर देख लेना, उसमें सारा प्रोसीजर समझाएगा कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपका सारे प्रोसीजर चलने वाला है, ठीक। नेक्स्ट चीज पे बात कर लेते हैं, फीस कब पे करनी है। फीस आपको पे करनी है और वो करनी है 2 अगस्त से आपका पोर्टल खुल जाएगा, आपको फीस पे करनी है और फिर आपके रजिस्ट्रेशन फाइनल हो जाएगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फाइनल बेसिकली इसमें NSUT में 1-2 चीज़ें करनी होती है रजिस्ट्रेशन फाइनल करने के लिए, DTU में नहीं करनी होती। बस आपको फीस पे जरूर कर लेना टाइम से, क्योंकि ये पहले मांगते कि हमें फीस पहले दे दो। तो एक बारी 2 अगस्त से पोर्टल खुल जाएगा, सो एक बारी वो जरूर कर लेना, फीस पे कर लेना। कितनी देनी है, 1,45,000 बैलेंस फी है, वो आपको पे करनी पड़ेगी अभी, ठीक है। फर्स्ट ईयर की पे करनी है, ज़्यादा कुछ पे नहीं करनी, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैंने अभी नोटिस करी है, आज मैं ये देख रहा था, तो NSUT वालों को ना एक चीज़ और करनी है, फिजिकली रिपोर्ट फॉर कोर्स रजिस्ट्रेशन। टेंटेटिव डेट है 5 अगस्त की, तो अभी यही मान के चलो कि 5 अगस्त को आपको कोर्स रजिस्ट्रेशन करने जाना है। अब उसके लिए क्या प्रोसीजर होने वाला है, क्या डॉक्यूमेंट होने वाला है, उस पर एक छोटी सी सेपरेट सी वीडियो बन जाएगी बहुत जल्द। सो अगर आपको चाहिए तो एक बार कमेंट्स में लिख दो कि हाँ मुझे ये कोर्स रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो बना के दे दो, मैं बना के दे ही दूंगा। वैसे 1-2 दिन में मोस्ट प्रॉब्ली आपको टाइम से मिल जाएगी। सो उसके लिए परेशान नहीं होना, बट आपको सारी ये चीज़ करना जरूरी है। कोर्स रजिस्ट्रेशन करोगे, फीस पे कर दोगे, तब आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन माना जाएगा, उससे पहले आपके रजिस्ट्रेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, साथ में हॉस्टल का मैंने आपको बता ही दिया कि जब रोल नंबर आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा, इतना पैनिक मत हुआ करो, इतना अपने आप को एंग्जाइटी मत दिया करो, इतना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन मत करे करो, कुछ इतनी परेशानी वाली बात है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ पे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा हूँ, एक चीज़ बताना चाहता हूँ, NSUT की ऑफिशियल वेबसाइट और IMSNICT वाली वेबसाइट जरूर चेक करते रहो। दिन के 5 नोटिफिकेशन आते हैं, उसमें से बहुत इरेलीवेंट होते हैं आपके लिए, बट कुछ रेलिवेंट बहुत थोड़े थोड़े होते हैं, बट आपको वो वाली चीज़ें मिस नहीं करनी, इसलिए वो चीज़ जरूर देखते रहना। हर रोज एक बारी, दिन में 1 से 2 बारी जाके उसमें चेक करते रहो, कुछ नई नोटिफिकेशन आपके लिए आई तो नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं IIT दिल्ली पे। IIT दिल्ली वाले बहुत परेशान हो रहे हैं कि भैया हॉस्टल कैसे मिलेगा, ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन होता है, साथ में आपके ओरिएंटेशन कब है, यही पता नहीं चल रहा। सो देखो, मैंने जब पुरानी वीडियो में एक बार बोला था कि आपका 3 डे का मॉड्यूल है, उसमें मोस्ट प्रोबेबली वो वाला ओरिएंटेशन होगा 3 दिन का, बट मैंने एक दोस्त से पूछा है, वो कह रहा है कि ये 3 दिन का मॉड्यूल कुछ और होता है, ओरिएंटेशन कम इंडक्शन प्रोग्राम अलग होता है, ठीक है। सो वो
चीज़ अलग है, वो कब आएगी अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। इनसाइडर डिटेल है 5 से 10 अगस्त को IIIT दिल्ली का ओरिएंटेशन होगा। दोबारा बोल रहा हूँ, इनसाइडर डिटेल्स है, IIIT दिल्ली का ओरिएंटेशन 5 से 10 होने की उम्मीद है, ठीक है। इसका मैं अलग से शॉर्ट बना के भी डाल दूंगा, ठीक है। तो बाकी सुन लो, 5 से 10 अगस्त होने की उम्मीद है। अभी जो भी ऑफिशियल आएगा एक बार ही आने दो, पता चल जाएगा। IIIT दिल्ली की वेबसाइट जरूर चेक कर देना ना, काफ़ी ज़्यादा वाइडली स्प्रेडेड है, बहुत ज़्यादा उन्होंने सेक्शन बनाया और बहुत ज़्यादा सेक्शन के अंदर सेक्शन है, उसमें जाके नोटिफिकेशन मिलता है। कहीं पर जाके वो मैंने एकेडमिक कैलेंडर ढूंढा था, वो बहुत ढूंढना मुश्किल हो गया था मेरे लिए। सो एक बार ही आपको ये छाटना पड़ेगा। वेबसाइट बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड बनाई हुई है IIIT दिल्ली की, तो बहुत ज़्यादा है। NSUT ऐसी वेबसाइट है, मतलब नोटिस तो आते ही नहीं उसमें, कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, वो भी जाके ढूंढनी पड़ती है। सबसे बेस्ट है DTU की वेबसाइट, जाके सबसे पहले आपको नोटिस इंफॉर्मेशन ही मिलेगी, मुश्किल से थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी काम की, सारी वेली इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो वो सारी चीज़ें मैं आज तक, मैं बता रहा हूँ 1 साल से मैं DTU में हूँ, जितनी बार भी मैं, एक तो वेबसाइट विजिट करने की जरूरत पड़ती नहीं, कभी कभी वेबसाइट विजिट करी तो बस मेन पेज पे गए, वहीं पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वहीं से बैक हो गए। मैं कभी आज तक उसके वो नहीं छाटे मैंने, सिर्फ आपके जो जैक दिल्ली 2024 वाले आ रहे हैं अभी DTU में, उनके लिए मैंने एक एक चीज़ देखी कि कुछ और ना आ रहा हो, बट कोई और आता ही नहीं, सिर्फ आपको DTU के मेन पेज पे ही आपको सारा मिल जाएगा। NSUT में IIMS एंड ICT वाली वेबसाइट जरूरी है, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है, सो वो वाली जरूरी है। मेन वेबसाइट में इतना कुछ आता नहीं, कुछ काम की बात है नहीं, फीस स्ट्रक्चर वगैरह होती है, वो आपको ढूंढनी पड़ेगी कहाँ पर है। IIIT दिल्ली की एक ही मेरे ख्याल से वेबसाइट है, जो मेन वेबसाइट है, उसी में बहुत सारे सेक्शन है, तो वो ढूंढना एक कम्बरसम सिचुएशन है मेरे लिए भी, आपके लिए भी। मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं एक बार ही बता ही दूंगा, ठीक है। अब बात आती है आपके हॉस्टल की। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि बताओ कैसा हॉस्टल मिलता है। मेरे ख्याल से जितना मैंने सुना है एक दो लोगों से, कि IIIT दिल्ली के हॉस्टल ऑनलाइन नहीं होते, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था, DTU की वीडियो थी, उसमें DTU के हॉस्टल के बारे में बताया था, NSUT के हॉस्टल के भी सेम प्रोसीजर था, पर IIIT दिल्ली के हॉस्टल का प्रोसीजर मेरे ख्याल से अलग है। इसमें आपको ऑफलाइन जाना पड़ता है, एक बार इसमें मुझे पूछना पड़ेगा कैसे होता है, मुझे भी नहीं पता, पर मोस्ट प्रॉब्ली यही होता होगा कि इसमें एक फॉर्म आया हुआ, फॉर्म तो मेरे ख्याल से मैंने भी देखा था कि हॉस्टल का अलॉटमेंट, हॉस्टल का फॉर्म आया हुआ कि एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें आपको प्रिंट करवाना है, आपको वो भर के लेके जाना है डॉक्यूमेंट्स के साथ, वहाँ पर फिजिकली जाके एक बार हॉस्टल ऑफिस पे आपको देना पड़ेगा, मेरे ख्याल से हो जाएगा। सो इतना कुछ वो नहीं है, बट एक बार मुझे भी पूछना पड़ेगा, मेरे को एग्जैक्ट हॉस्टल का कैसे प्रोसीजर है वो नहीं पता, ठीक है। IIIT दिल्ली का ओरिएंटेशन बता दी कब पॉसिबल है, और आपको हॉस्टल का वो बता दिया कैसे मिल सकता है। साथ में एक मैंने वीडियो देखी थी कि IIIT दिल्ली में ना एक स्टूडेंट ने वीडियो बनाई हुई थी, एक ब्लॉग था, फर्स्ट वीक ऑफ एज ए IIIT दिल्ली स्टूडेंट। काफ़ी अच्छी वीडियो थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियो थी। उसमें उन्होंने पूरा दिखाया था, एक गर्ल थी, उसने दिखाया था पूरा कि हाँ ये इतने दिन का ओरिएंटेशन हो रहा है, ओरिएंटेशन काफ़ी सही से था। फिर उसके बाद वो थे फर्स्ट वीक कैसे निकला, हॉस्टल का थोड़ा बहुत बताया, वो एज ए व्लॉग कह लो या फिर क्या कहते हैं, फर्स्ट वीक का शेड्यूल बताया हुआ, वैसे सा एक वीडियो थी, काफ़ी अच्छी वीडियो थी। सो वो देख लेना अगर आपको मिले तो। और साथ में उसमें ना, जो मैंने ओरिएंटेशन देखा था, बेसिकली मैंने वीडियो देखी थी ओरिएंटेशन देखने के लिए कि कैसा ओरिएंटेशन होता है वहाँ पर। सो ओरिएंटेशन काफ़ी अच्छा होता है। साथ में बेसिकली वही होता है, DTU की तरह ही है कि आपको पहले वो लेक्चर वगैरह मिलेंगे डीन्स वगैरह से और प्रोफेसर से, वो वाली पार्ट इतना कुछ खास है नहीं। बट जो स्टूडेंट एक्टिविटी वाला पार्ट है, जिसमें सोसाइटी वाले आए हुए हैं, वो आपकी लाइट सारी ऑफ करके टॉर्च जला के वैसे फेस्ट वाली कॉन्सर्ट वाली वाइब दे रहे हैं, साथ में आपको सारा बता रहे हैं, नाच गाना हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें मिस मत करना। हर एक कॉलेज में जैक दिल्ली के ऐसा होता है, खासकर DTU में ऐसा होता है, IIIT दिल्ली में मैंने देख लिया है, NSUT में भी मोस्ट प्रॉब्ली होता ही है, क्योंकि वहाँ पर भी अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ है। तो वो सारी चीज़ें हैं, वो जरूर मिस मत करना, वो एक देख लो यार, अब कॉलेज में आए हो, इतने अच्छे कॉलेज में आना हुआ है, तो वो चीज़ क्यों मिस करनी, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें थी। अगेन इंफॉर्मेटिव कम है, थोड़ा मजाक मस्ती वाली वीडियो ज़्यादा है, सॉरी फॉर दैट, अगर मैंने काफ़ी लंबी वीडियो बन गई होगी मेरे ख्याल से। सो वो सारी बातें थी, IIIT दिल्ली की यही सारी इन्फॉर्मेशन थी। सो अगर आपको कुछ भी और डाउट है, मेरे ख्याल से जितने भी डाउट्स थे मैंने सॉल्व कर दी थी, और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है, मेरे से यूट्यूब कमेंट्स में लिख दो, या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM करके लिख दो। अगर आप DM कर रहे हो, थोड़ा सा वेट करना, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। वहाँ पर मैं काफ़ी स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव टॉक करता हूँ, बहुत ज़्यादा हमारी चैट्स हो जाती है,
काफ़ी दिन तक बहुत सारी चैट्स होती है। सो अगर आपने भी बात करनी है तो आप कर सकते हो, कुछ भी बात करनी हो, कुछ डाउट पूछना हो बिल्कुल कर सकते हो, पर थोड़ा वेट ज़रूर कर लेना क्योंकि बहुत सारे डीएम आते हैं, मेरे पास और भी काम होते हैं, तो मैं रिप्लाई थोड़ा लेट कर पाऊँगा बट कर ज़रूर दूँगा। हर एक स्टूडेंट को रिप्लाई करा है मैंने अभी तक, ठीक है? तो इस वीडियो को इतने ही एंड करते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट बात आएगी तो मैं बता ही दूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल है आपके लिए। फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, आगे की कॉलेज लाइफ कैसे इंप्रूव करनी है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि यहीं पर आपका एडमिशन हो गया अब ये चैनल इररेलेवेंट है या कुछ है, नहीं, रेलेवेंट चैनल है, आपके लिए आगे भी काम आएगा। तो वीडियो सब्सक्राइब कर देना और टिल देन बी सेफ, कीप प्रिपेयरिंग एंड अचीव योर गोल्स।